वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जो पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई है पहले 2019 में बेल्ट्रॉन के द्वारा उस क्वेश्चन का हम जो है सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर है हमारा। सबसे पहले हम जो ये exammix.com जो जो वेबसाइट है उसके जो ऑनर हैं उनको थैंक यू करते हैं कि हमें जो है ये क्वेश्चन मिला है ना। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो देखिए हम एक्सेल यहाँ पर ओपन करके हमने रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कमेंट आपको यदि लिखना है सबसे पहले तो हम यहाँ 2-3 ऑप्शन होता है। सबसे पहला तो यहाँ पर क्या है, आप राइट क्लिक कीजिए जिस सेल में आपको कमेंट लिखना है ना, वहाँ पर शॉर्टकट की पूछा गया। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको। तो यहीं पर देखिए जिस सेल में आपको कमेंट लिखना है वहीं पर राइट क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन होता है इंसर्ट कमेंट का, यहाँ से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि शॉर्टकट की क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे अभी ई कॉलम में हम हैं, यहाँ पर ई सेल में है, यहाँ पर ई सेल में, यहाँ पर हमें कमेंट यदि इंसर्ट करना है आपको कीबोर्ड से करना होगा शिफ्ट के साथ F2, शिफ्ट के साथ F2। तो देखिए यहाँ पर कमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिफ्ट प्लस F2, है ना। एक्सेल 2016 में सेल में कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट के साथ F2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है STDEV यानी स्टैंडर्ड डेविएशन P पॉपुलेशन के लिए एक क्या होता है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, सांख्यिकीय फंक्शन होता है यानी स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है। STDEV P ये हमारा क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है यानी सांख्यिकीय फंक्शन होता है। ये आप एकदम इसको याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन P जो है ये पॉपुलेशन है, एक क्या है, तो एक सांख्यिकीय फंक्शन है ना। ये आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो कॉपी करने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल सी होता है। जैसा कि हम यहाँ पर वर्ड ओपन करके हमने रखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट को कॉपी करना हो, जैसे यहाँ पर लेन लिखा, इसे हमें कॉपी करना हो तो यहाँ पर हम शुरू में क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ एंड की करते हैं, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी हमने प्रेस किया तो कॉपी हो गया। कॉपी करने से चीज़ यहाँ भी है। अब मान लीजिए हमें इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पर बस एक शॉर्टकट की पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी होता है। क्या होता है, कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो शॉर्टकट की है ये सही है एकदम। वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी, और पेस्ट करने का यदि आपको पूछ देगा आगे कहीं पर तो कंट्रोल वी होता है। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल वी होता है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं पेस्ट का शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल वी। तो शॉर्टकट की पूछा जाता है परीक्षा में, आप इसे ध्यान में रखेंगे, है ना। पेस्ट की शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल वी। और है हमारा यहाँ पर कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स हमारा किसका शॉर्टकट की होता है, कट का होता है। कट का शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल एक्स, है ना। कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है। कट कंट्रोल एक्स। और फिर यहाँ पर है कंट्रोल जेड। तो एक होता है अंडू, अंडू का शॉर्टकट की हमारा होता है कंट्रोल के साथ जेड। अंडू का होता है कंट्रोल के साथ जेड। तो कॉपी का हो गया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हमारा हो गया कॉपी। देन पेस्ट का हो गया कंट्रोल वी। कट इसका क्या होता है, कंट्रोल एक्स। अंडू का होता है कंट्रोल जेड। एक होता है रीडू, रीडू का हमारा शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल वाई। रीडू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल वाई, है ना। रीडू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची यानी पहले से जो उसका जो लिस्ट बना होता है वो किस में मौजूद होता है। तो यहाँ दिया है मेलिंग्स में जाना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। देखिए हम करके दिखाते हैं यहाँ पर आपको एमएस वर्ड में। यहाँ पर हमें जाना है सबसे पहले मेलिंग्स में। यहाँ देखिए जो स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड में यहाँ पर हम चल जाते हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो मेल मर्ज विजार्ड है यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, राइट साइड में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ क्वेश्चन मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची, मतलब पहले से जो लिस्ट नाम बना है वो किस में मौजूद होता है। तो मेलिंग्स में सेलेक्ट रिसिपिएंट में यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है ना। यहाँ पर मेलिंग्स में
मेलिंग्स में हम गए हैं यहाँ पर मेलिंग्स में, और फिर कहता है सेलेक्ट रिसिपिएंट में बैक करेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ सेलेक्ट रिसिपिएंट है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपिएंट्स है, और यहीं पर हमें ऑप्शन क्या करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब यदि यहाँ पर पूछ देता वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए नई जो है सूची बनाने के लिए, नई सूची हम जो है कहाँ से बनाएंगे, तो मेलिंग्स तो यहाँ पर हो ही जाता, सेलेक्ट रिसिपिएंट भी होता, मेलिंग्स सेलेक्ट रिसिपिएंट होता, यहाँ टाइप अ न्यू लिस्ट होता, टाइप अ न्यू लिस्ट होता यदि नई सूची बनाते हैं तो, और यदि पहले से सूची मौजूद है उसी से हमें नाम सेलेक्ट करना है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट हो जाएगा, है ना। तो यही आंसर सही है हमारा, मेलिंग्स सेलेक्ट रिसिपिएंट और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड जो है स्लाइड शो किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है, तो किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। चलिए पावर पॉइंट में हम चलते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन हमारा होगा, स्लाइड शो मेन्यू में चलना है आपको, किसमें, स्लाइड शो मेन्यू में। यहाँ पर देखिए स्लाइड शो है, यहाँ हमारा सामने ही ऑप्शन है ऊपर देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो, रिकॉर्ड स्लाइड शो, है ना, रिकॉर्ड स्लाइड शो। हाइड स्लाइड का भी ऑप्शन हमारा स्लाइड शो मेन्यू में ही होता है ना। कस्टम स्लाइड शो का भी जो है हमारा स्लाइड शो मेन्यू में ही है। तो MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है, स्लाइड शो मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। यहाँ देखिए स्लाइड शो मेन्यू के तहत है ना, स्लाइड शो पे क्लिक करें, रिकॉर्ड स्लाइड शो यहाँ हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं, तो MS एक्सेल पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर MS एक्सेल ये हमारा है, इसमें आपको कह रहा है यहाँ जो नीचे आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो सीट है इस सीट का कहता है नाम हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ सीट पर आकर हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ रीनेम लिखा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम सीट का नाम टाइप कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, नाम बदल गया सीट का। वही है राइट क्लिक ऑन सीट टैब देन रीनेम करना है, सही है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं, तो राइट क्लिक ऑन सीट टैब देन रीनेम, यानी राइट क्लिक करना है सीट पर और फिर रीनेम कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सबसे अंतिम वाला कथन सही है कि एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। देखिए वर्कबुक क्या होता है, ये जो पूरा एक्सेल है, यहाँ जो बुक 1 लिखा इसे हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, लेकिन यहाँ अभी एक सीट है, यहाँ प्लस करेंगे फिर दूसरा सीट आ गया, यहाँ तीसरा सीट आ गया, यहाँ चौथा सीट आ गया, इस तरह से बहुत सभी सीटों, या देखिए दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सभी सीट को मिलाकर, एक से यदि अधिक सीट है तो सभी सीट को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्कबुक कहते हैं, सभी सीट को मिलाकर क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इसलिए कहता है एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। ये जो हमारा हुआ ये सब सीट हुआ या वर्कशीट हुआ, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4, ये सभी सीट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, ये जो है आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है पावर पॉइंट में होता है। यहाँ पर हम यदि देखेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू है ना, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारा व्यू मेन्यू में चलते हैं, व्यू मेन्यू में देखिए यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हम माउस से यहाँ दिखा रहे हैं स्लाइड सॉर्टर, है ना। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो कौन से मेन्यू में होता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो कौन से मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इससे क्या हो जाता है, कहता है ये क्या बतलाता है, तो देखिए अभी हमारा जो नोट्स है ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ साइड में जो है ये बना हुआ है। अभी यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं स्लाइड सॉर्टर पे, तो ये सामने स्क्रीन पर हमारा इस तरह से सबका जो है क्या बन जाता है, थंबनेल बन जाता है ना। और नॉर्मल कर देते हैं तो फिर इस तरह से आ जाता है। तो वही कह रहा है क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल, सही बात है, क्षैतिज क्रम में हमारा सारा प्रेजेंटेशन का स्लाइड हो गया और वो थंबनेल जैसा बन गया। यहाँ पर यदि हम स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करें तो क्षैतिज मतलब इस तरह से आ गया और ये सबका देखिए थंबनेल बन गया, है ना। तो ये हमारा हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू, कौन से मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है, और ये क्या आंसर इसका सही है,
कि क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी। तो ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया हुआ था, कंट्रोल वी से हमारा क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल वी से हमारा क्या होता है, पेस्ट होता है। ये शॉर्टकट की हमने अभी जस्ट किया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल एक्स से हमारा कट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत कौन सा जो है वैध विकल्प नहीं है। एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन। तो चलिए चलते हैं एमएस एक्सेल में, होम मेन्यू है, एडिटिंग ग्रुप देखिए यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ एडिटिंग लिखा है, फिल में, फिल के ड्रॉप डाउन में, नहीं सॉरी, क्लियर के ड्रॉप डाउन में, क्लियर के ड्रॉप डाउन में कहता है कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्लियर है ना, हाँ, क्लियर के ड्रॉप डाउन सूची में कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो देखिए होम मेन्यू में, एडिटिंग ब्लॉक में, क्लियर में, यहाँ पर हमारा क्लियर ऑल होता है, क्लियर फॉर्मेट्स होता है, क्लियर कंटेंट्स होता है, क्लियर कमेंट्स होता है, क्लियर हाइपरलिंक्स होता है और रिमूव हाइपरलिंक्स होता है ना। क्लियर में क्या क्या है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स या रिमूव हाइपरलिंक्स है ना। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्लियर में होता है, जो होम के एडिटिंग ब्लॉक के क्लियर में है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर डाटा जो है वहाँ पर नहीं है, क्लियर कंटेंट्स है, हाँ यहाँ पर देखिए क्लियर कंटेंट्स है और फिर क्लियर फॉर्मेट्स भी है, क्लियर कमेंट्स भी है, यहाँ पर क्लियर कमेंट्स भी है, क्लियर हाइपरलिंक्स भी है और क्लियर ऑल भी है, लेकिन क्लियर डाटा का वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है, अभी हम थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, 10 मिनट ही आपको डेली जो है थोड़ा सा वीडियो देखना है। जब हमारा एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो थोड़ा हम इस पर अधिक समय देंगे, जिससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।